हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए औसत चाल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आओ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूँ दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम इसमें आपको औसत चाल पढ़ाएंगे दोस्तों। औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन के टोटल टाइम। दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है औसत स्पीड निकालने का, एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड 2 गुना चालों का गुणनफल, चाल हमारी एक्स वाई है, प्लस के चालों का योगफल। एक एलसीएम मेथड है, वो मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा उसी में बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे लगता है एलसीएम मेथड। ये फॉर्मूला होता है सिंपल सी है। तो दो एवरेज स्पीड का चालों का गुणनफल, चालों का योगफल, तो 2 ही चालों पे लग पाएगा जहाँ पे दूरी इक्वल दी हुई है। अगर क्वेश्चन में 3 चाल दे दी गई है, एक्स किलोमीटर, वाई किलोमीटर, जेड किलोमीटर, तब ये फॉर्मूला नहीं लग पाने का, तब एलसीएम मेथड लग पाएगा उसमें। तो चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी किसी स्थान ए से बी 12 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? ये देखो, ये हमारी होगी डी दूरी। यहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो जा रहा, कितने की से रहा? 18 किलोमीटर। तो इसकी हमें औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल एवरेज स्पीड का एक सिंपल फॉर्मूला है। 2 चालों के लिए तो वही लगता है 2 गुना एक्स गुना वाई अपॉन के एक्स प्लस वाई, चालों का गुणनफल अपॉन के चालों का योगफल। तो यहाँ पे आ जाओ, 12 गुना 18 अपॉन के 12 प्लस 18, 12 गुना 18 अपॉन के हो जाएगा आपका 30। 2 से ऐसे डिवाइड कर दिया 15, फिर 5 आ गया, 3 से 3 बजे 12, फिर आ जाएगा 18 4 जा 72 अपॉन के 5। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से स्टेशन बी की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी आई? वो भी सेम ऐसा ही है। इसमें भी सीधा फॉर्मूला लगा दे, औसत चाल बराबर चालों का गुणनफल 36 54 अपॉन के चालों का योगफल 36 प्लस के 45 इक्वल 2 गुना 36 45, ये हमारा कितना हो जाएगा? 81। 9 से डिवाइड कर दो, 9 से 9 कैसी 9 बजे 45, 5 बार ये। अब ये 5 20, 20 दूनी 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर्स हमारी स्पीड आ गई 40। ये हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलो दोस्तों, एक लड़का अपने बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की गति से तय करता है तथा फिर वह 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति लगभग कितनी है? लगभग पूछ रहा है कितनी है।
तो इसमें दोस्तों औसत चाल का एक ही फॉर्मूला लगेगा, कुल दूरी अपन के कुल समय। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 10 + 12 22। तो अब हमें टाइम निकालना है, T निकालना है, T1 + T2, दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा। T1 हमारा टाइम कैसे निकलता है, टाइम बराबर होता है दूरी अपॉन के स्पीड। तो यहाँ पे 10 अपॉन के 12 + 12 अपॉन के 10, इससे ऐसे डिवाइड कर लो। इसकी इसमें उल्टी 5 + 3 6 अपॉन के 30, ये 30 ऊपर जा लगा बाई × 30 अपॉन के, ये हो जाएगा आपका 61 हो गया। ये आपका हो गया 660 अपॉन के 61। देखो ये ऑप्शन दे रखा है इसने 11, 12.2, 10.8, 10.4। ये अगर यहाँ पे हमारा 61 है, अगर 60 होता तो 0 से 0 कट गई थी, 6 कम 6 11 बार चला जाता। 11 से थोड़ा सा कम लेना क्योंकि एक ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10.8। इसे क्योंकि एक ज़्यादा है ना तो इसलिए थोड़ा सा वो कम काटेगा, इसको डिवाइड करेगा ना तो 10.8 ही आएगा, तो इसका आंसर हो गया 10.8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से, शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें हम एलसीएम मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि 2 भाग में वो अपनी दूरी कवर कर रहा है, आधा एक में और आधा एक भाग से, 2 पार्ट में वो अपनी दूरी कवर कर रहा है। टोटल पार्ट हो गया हमारे पास 2, टोटल पार्ट 2। तो एलसीएम मेथड 6 3, पहली चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है, तो इनका एलसीएम आ गया 6 से ये आ गई हमारी दूरी। टोटल दूरी करने के लिए क्योंकि एक पार्ट की हमें 2 पार्ट की निकालनी है, आधा भाग यहाँ चल रहा है, आधा भाग यहाँ चल रहा है, तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बाद का काम है, 2 से मल्टीप्लाई। पहले से टाइम निकाल लो इसका, 6 कम 6, 3 दूनी 6, ये मैं 2 हटा। अब देखो इसका टोटल टाइम आ गया 3। अब टोटल दूरी निकालने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमें निकालनी है औसत चाल के लिए दूरी बटे टोटल दूरी अपन के टोटल टाइम होता है। टोटल दूरी हमारी यहाँ होगी, टोटल टाइम हमारा होगा 3, तो 4 किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन नंबर 3 तो 4। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है, तदनुसार उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि औसत चाल बताओ उसकी कितनी है। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन के टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, डिस्टेंस निकालने के डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दो, ये 5 30 + 18 फोन के टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है, 3 घंटे यहाँ लगे, 6 घंटे यहाँ लगे, 9 घंटे हमारा टोटल टाइम आ गया। तो ये हो गया हमारा 48, इसे काट दो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो ये आ गया 16/3। 16/3 हमारा ये आंसर सेकंड नंबर का बिल्कुल ओके है, यही आंसर आएगा इसका। आ रहा है दोस्तों समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 10 क्वेश्चन ऐसे है, इनसे बाहर इनसे अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछने का नहीं एग्जाम में। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कवर कर लिए, समझा आपकी औसत स्पीड
ये टॉपिक आपका औसत स्पीड का, इसमें कभी भी आपको डाउट नहीं होने का। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इस कमेंट में वीडियो के लास्ट में देखने के बाद कमेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, एक बस 3 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है, उसे 4 भाग में कवर कर रही, 4 हिस्सों में उसे पहले ये भाग चल दिया, फिर उसके बाद वाई, फिर उसके बाद जेड, उसके बाद चौथा भाग कवर करती है। पहला भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर कर रहा है, दूसरा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, तीसरा 30, चौथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से पार करती है। तो हम इसे एलसीएम मेथड से निकाल लेंगे। तो एलसीएम ले लो इसका 10, पहली स्पीड 10, दूसरी 20, तीसरी 30, चौथी स्पीड हमारी क्या है 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60, या हमारी दूरी आ गई। अब इसका टाइम निकाल लो, 6, 3, 2, 1, टोटल टाइम आ गया हमारा 12। तो हमें टोटल दूरी निकालनी, तो 4 हिस्सों में हम दूरी को चल रहे हैं, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल दूरी आ गई, टोटल टाइम आएगा। टोटल औसत चाल निकालने के लिए टोटल दूरी अपन के टोटल टाइम 12 से डिवाइड कर दो, 12 × 60 इक्वल आ जाएगा हमारा 20 किलोमीटर पर आवर्स। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा, कोलकाता में एक बस के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। तदनुसार उसकी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति पूछ रहा है इसमें भी। अब किसमें दूरी किसने दे दी, परसेंटेज में अगर ये दूरी देता है हमारी 3 चालों में, तो उसके लिए हम दूरियों का अनुपात निकालते हैं। यहाँ पे कितनी दे दी 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 10, 40, 50, 90 बची 10, 100% होता है। हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो अनुपात क्या आ गया इसका 5, 4, 1 इक्वल क्या आ गया 10। टोटल अनुपात हमारा 10 आ गया। अब इसका हम एलसीएम मेथड से ही निकालेंगे। इसके पहली दूरी क्या चली इसने 50 किलोमीटर, दूसरी 40 किलोमीटर, तीसरी चाल क्या है इसकी 20 किलोमीटर। इसका एलसीएम ले लो। हाँ, इसका एलसीएम आ जाएगा 200। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा इधर को ले लेते हैं इसको, इधर जगह नहीं बचने की वरना फिर 50, 40 और 20 3 स्पीड आएगी। एलसीएम क्या आ गया 200। 4, 5, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब जैसे कि हमने अनुपात लिया था इनका 5:4 में इसकी दूरी आ रखी है, वह दूरी की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा इसका निकाल के 5, 4, 1। यह दूरी उसी चाल के साथ करना जैसे 50 की चाल से चल रहा था, तो 50 वाले अनुपात का ही इसमें मल्टीप्लाई करना, न कि 4 का 50 वाले में कर दिया। सेम अनुपात का इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब इनको दोनों को ऐड कर लो गुना करके, 5 × 20, 5 × 20 और 10 50। टोटल हमारा टाइम लग गया 50 आवर्स। और टोटल दूरी हमारी 10 पार्ट में चल रहा है, 10 अनुपात में चल रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी टोटल दूरी लिखेगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, टोटल दूरी अपन के टोटल टाइम। तो टोटल टाइम से डिवाइड कर दो 50। बराबर आ गए 40 किलोमीटर पर आवर्स। 40 किलो, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है उसने, 40 किलोमीटर ही आएगा यहाँ पे। ऑप्शन गलत दे, क्वेश्चन में गलत है यहाँ पे 40 किलोमीटर, ये ऑप्शन इसका ओके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8वें में क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 700 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर से, 800 किलोमीटर की 40 से, 500 किलोमीटर की 400 किलोमीटर प्रति घंटा से, 100 किलोमीटर की दूरी कार से
50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई औसत गति, देखो इसमें वो तो लगने का नहीं, दोनों चालों का दो गुना चालों गुना फल के चालों का योगफल, इसमें लगेगा कुल दूरी अपन के कुल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल दूरी अपन के टोटल टाइम। टोटल दूरी 600 प्लस 8 1400, 14 प्लस 5 19 और 1 20, तो ये होगी 2000 आपकी टोटल दूरी होगी। टोटल टाइम कैसे निकल लगे, दूरी बटे चाल, 600 फोन के 80 प्लस 840 प्लस 500 400 प्लस 150 2000 फोन पे से काट दिया, इससे काट दिया, इससे कट गया, इससे 2 बार जा लिया, तो 4 दूनी 8 हो 20 बार आ गया। यहाँ पे पाएगा 8 सती 56, 8 सती 56 बच के 4 7.5, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 20, यहाँ पर आ जाएगा, इनको 7 पॉइंट मना लेकर इसको वैसे ही ले लेते हैं। यहाँ पे इसको ले लो ऐसे ही, रुक जाओ, चार से ऐसे डिवाइड कर लो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/2 प्लस 20 प्लस के 5/4 प्लस के 2, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 2000 अपॉन के, यहाँ पे 4 वो ले लो कॉमन, 4 ऊपर चला जाएगा कॉमन लेने के बाद, फिर यहाँ से यहाँ पे 30 आगे 2 से कट्टा प्लस के 80 प्लस के 5 और प्लस के 8 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ले लो 8000, और ये हो गया आपका 110 प्लस 118 प्लस 123, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया, किलोमीटर पर आवर्स। फर्स्ट नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार द्वारा पूरा किया, यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, इसने भी परसेंट में ही दूरी दे रखी, तो परसेंट में दूरी दे रखी, सबसे पहले हम दूरी का अनुपात निकालते हैं, 30 60 और अगला अनुपात हमारा क्या आएगा 90, अगला आ गया 10 बचाना 100, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, से हो गया, तो 3:6:1, ये हमारा आ गया दूरी का, दो टोटल अनुपात हमारा क्या आएगा 10। अब इस एलसीएम मेथड से करते हैं, 20 40 और आखिरी दूरी क्या है 10 किलोमीटर, 40 इसका एलसीएम आ गया 2 1 4। अब इनके अनुपात की इसमें समय में मल्टीप्लाई कर दो, 3 6, इससे आसान तरीका नहीं मिलने का आपको इस क्वेश्चन का। यहाँ पे 6 6 12 और 4
टोटल टाइम क्या आ गया 12 4 16, 16 हमारा टोटल टाइम आ गया। तो टोटल दूरी, अगर हमें टोटल दूरी लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसके 10 अनुपात में वो कंप्लीट कर रहा है दूरी को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टोटल टाइम से भाग दे दो। इसे 4 से काट दो, 10 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ये आ गया आपकी 25 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं 10वें में। इसी तरीके से सबसे आसान तरीका है औसत चाल निकालने का, और तरीका तो लंबे है। अगर टोटल टाइम इसमें दूरी मानने एक्स ऐसे करके तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक समान दूरी को 4 यात्राएं करता है। एक समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। 4 पार्ट में वो यात्रा कर रहा है अपनी। टोटल पार्ट हमारे पास हो गए 4। यदि उसकी गति 60 किलोमीटर, यदि उसकी पहली गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगली गति प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी है, तो उसकी अगली यात्रा उसकी पिछली गति के आधी हो जाती है प्रत्येक यात्रा में, 4 की 4 यात्रा में। तो उसे हम एलसीएम मेथड से निकालेंगे। सबसे आसान तरीका है 60, अगली गति इसकी कितनी होगी, इसकी आधी 30, और इससे अगली तीसरी गति क्या हो जाएगी, इसकी आधी 15, और इससे अगली गति हो जाएगी 7.5। इसका एलसीएम ले लो 60, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 4, यहाँ पे 8। तो टोटल टाइम हमारा ये टाइम आ जाता है, ये चाल होती है, ये दूरी होती है। तो टोटल टाइम हमारा आ गया 10 14 और 1 15 हमारा टोटल टाइम आ गया। टोटल दूरी निकालने के लिए 4 पार्टों में वो दूरी कर रहा है, तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी पार्टों में कर रहा है वो तभी टोटल दूरी निकल कर आएगी। या टोटल दूरी नहीं है तो एक पार्ट की दूरी होती है। अगर आपको टोटल दूरी निकालनी है, 4 यात्राएँ करी, तो उसने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको अपॉन के 15, क्योंकि ये टोटल टाइम है। टोटल दूरी अपन के टोटल टाइम, ये औसत चाल का औसत स्पीड का फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला होता है। टोटल दूरी अपन के, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो 15 चौका 60 इक्वल 4 चौक 16 किलोमीटर पर आवर्स हमारी आ गई औसत स्पीड। तो इसका क्वेश्चन नंबर ये आ गया। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से मुझे और भी बेहतर ढंग से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अपना बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उसकी। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।